गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज चैप्टर 4 के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। हिस्ट्री का ये चैप्टर 4 जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे इन द अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में। इसमें सेकेंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग आज शुरू करते हैं अगले टॉपिक द लोअर टाउन, यानी कि जो अर्लीस्ट पीपल जो थे उन्होंने अपने नगर का जो विकास किया, तो उसमें हमने पढ़ा था अभी साइटाडेल के बारे में, और उसी का सेकंड पार्ट जो है वो लोअर टाउन। इसमें टाउन प्लानिंग में हम पढ़ रहे थे कि दो पार्ट में ये डिवाइड हुआ था, साइटाडेल और जो लोअर टाउन जो था उसमें। तो साइटाडेल के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे लोअर टाउन के बारे में। तो लोअर टाउन में जो भी बिल्डिंग्स जो थी, अधिकतर जो बिल्डिंग्स जो थी वो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स वहाँ थे। घर में एक या दो मंजिला बिल्डिंग्स बनी हुई थी, स्टोरीज थी, वो ऊंची थी, एक मंजिल या दो मंजिल की थी। और ये सभी बिल्डिंग्स जो थी ये बेक्ड ब्रिक्स की बनी हुई थी, पके हुए ईंट के बने हुए थे। अधिकतर हाउस जो थे उसमें एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था, यानी कि आंगन होता था, जिसके चारों तरफ रूम कंस्ट्रक्ट किए हुए होते थे, बने होते थे। विंडोज जो थी वो कोर्टयार्ड में खुलती थी, यानी कि आंगन में वो खुलती थी। यहाँ हाउस होल्ड की सारी एक्टिविटीज इसी जगह पे होती थी। घर के जितने कामकाज होते थे वो सभी इसी कोर्टयार्ड में होते थे। हर्थ, यहाँ पे एक शेल्टर होता था कोर्टयार्ड में ही, जहाँ पे हर्थ बनाए जाते थे, यानी कि हर्थ में चूल्हा। ये चूल्हा बनाए जाते थे एक शेल्टर में, जहाँ ये लोग अपना खाना वगैरह बनाने का काम किया करते थे। प्रत्येक हाउस में एक बाथिंग एरिया होता था और साथ ही साथ कुआं भी एक होता था। टेराकोटा ड्रेनिंग पाइप का ये लोग यूज करते थे, यानी कि जो ड्रेन पाइप का यूज करते थे वो टेराकोटा का बना होता था, और इससे वो ड्रेनिंग के लिए पानी जो भी होता था, छत का पानी, वो बारिश वगैरह के समय में तो छत का पानी ड्रेन होने के लिए वो इस टेराकोटा ड्रेन पाइप का यूज करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने ये पाया है कि वहाँ कुछ ईंट की सीढ़ियाँ भी मिली हुई हैं, बेक्ड ब्रिक की, जो के स्टेयर केस भी वहाँ मिले हैं, जो पके ईंटों से बनाए गए थे। नेक्स्ट देखें हम सिटी लाइफ, वहाँ के लोगों की जीवन कैसी थी, उस शहर के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे। तो हड़प्पन्स जो थे वो हड़प्पन सिटी ये बहुत ही बिजी प्लेस था, बहुत ही व्यस्त शहर था, और यहाँ के लोग अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस किया करते थे। उनका पेशा जो था वो अलग अलग था। वहाँ ज्वेलर्स, वीवर्स, प्लॉटर्स, टॉय मेकर्स, स्टोन कटर्स, सील मेकर्स, मैसन्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स और बोट मेकर्स ये रहते थे। ये अपना अपना काम किया करते थे। जैसे ज्वेलर्स जो थे वो ज्वेलरी को बनाने का काम किया करते थे, उसे बेचा करते थे, या उससे रिलेटेड ये व्यापार अपना किया करते थे। उसी तरह का वीवर, पॉटर, टाई मेकर, स्टोन कटर, सील मेकर, मैसन्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स और बोट मेकर्स के भी अपने अपने अलग अलग काम थे। पीपल जो थे वो लोग प्रीसियस स्टोन्स
मेटल्स और दूसरे मटेरियल्स के लिए डिस्टेंट लैंड्स की यात्रा किया करते थे। यानी कि दूर के प्लेसेस में ये लोग जा करके और अपना व्यापार किया करते थे, या प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, इन सभी चीजों को ये लोग लाते थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग विलेज लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो विलेज लाइफ, यहाँ के इस गांव के जो भी लोग थे, यहाँ के जो निवासी थे, वो क्रॉप्स को उगाने का काम किया करते थे और जानवरों को ये लोग पालते थे। गांव में जो भी किसान और जो हर्डर्स जो थे, फार्मर्स और हर्डर्स, ये लोग शहर के में रहने वाले लोगों के लिए फूड सप्लाई किया करते थे। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं वो जो मिले हैं वहाँ, उससे ये पता चलता है कि हड़प्पन्स जो थे वो व्हीट, पीज, पल्सेस, बार्ली, राइस, सीसेम, लिनसीड, मस्टर्ड, बनाना, मेलन और पोमग्रेनेट की खेती किया करते थे या इसे उगाया करते थे। एक वहां पे हल के खिलौना का मॉडल भी पाया गया। प्लाव का एक टॉय मॉडल भी वहां प्राप्त हुआ है, जो जिससे यह पता चलता है कि वे लोग जमीन पर खेती के लिए हल का भी उपयोग किया करते थे, हल का यूज ये लोग किया करते थे। या हम कह सकते हैं कि हल चला करके ये लोग खेती किया करते थे, हल से अपने खेतों को जोतते थे। हड़प्पावासी जो भी थे वो भेड़, मवेशी, बकरी, भैंस, इन सभी जानवरों को पालते थे और इन जानवरों को दूध और मांस के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे, यूज किया करते थे। इनसे जैसे गाय, बकरी, भैंस, ये अगर ये लोग पालते थे तो उससे उनको दूध मिल जाता था, और भी बहुत सारे जानवर थे जिनसे इन्हें मीट भी मिलता था, जिसका यूज ये लोग खाने में करते थे। नेक्स्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट। पोट्री मेकिंग का काम एडवांस स्टेज में यहां पहुंच गया था। इस सभ्यता में व्हील मेड पॉटरी बनाए जाते थे, यानी कि व्हील से चाक कह सकते हैं, उससे ये पॉटरी बनाने का काम करते थे और उससे अलग अलग नेचुरल, जियोमेट्रिक और नॉन जियोमेट्रिक मोटिव्स से सजाते थे। यानी कि उस पर ये उन पॉट्स पे ये डेकोरेशन भी किया करते थे, उसे डेकोरेट किया करते थे। हड़प्पा में कई स्थलों से सील्स भी प्राप्त हुई हैं। सील्स यानी कि मोहरें मिली हैं। उनमें से ज्यादातर टेराकोटा के बनी हुई मोहरें मिली हैं और ये मोहरें जो हैं वो शेप में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर है। सील्स जो हैं वो लगभग कुछ छोटे इंस्क्रिप्शंस उस पर हैं, जिसमें कुछ रिलीजियस कैरेक्टर्स या लायन, गोट, एलिफेंट्स जैसे जानवरों को उस पर दिखाया गया है। हड़प्पावासी जो थे, हड़प्पन्स जो थे, उन्होंने पत्थर की यानी कि स्टोन स्टैच्यूज को भी इन्होंने बनाने में एक तरह से बहुत कुशल थे, या कह सकते हैं कि ये एक्सेल्ड थे मेकिंग स्टैच्यूज इन स्टोन्स।
यानी कि पत्थरों के स्टैचूज बनाने में ये बहुत ही माहिर थे। टेराकोटा की बहुत सारी टेराकोटा के जानवर और मानव की ह्यूमंस के स्टैचूज वहाँ सिंधु घाटी में बहुत सारी ये मूर्तियाँ मिली हैं। टेराकोटा टॉय, रैटल, विसल, बर्ड्स, डायस, केक के रूप में भी ये लोग शेप में ये कुछ स्टैचूज वगैरह बना करके खिलौने वगैरह बनाया करते थे। हड़प्पन्स को कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, इस सब चीजों की भी जानकारी थी, मेटल्स की जानकारी थी। कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज ये लोग मेनली टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, वेसल्स बनाने के लिए और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए किया करते थे। और गोल्ड और सिल्वर का यूज ये लोग केवल ऑर्नामेंट्स और वेसल्स को बनाने के लिए किया करते थे। एक्सकेवेशन से, खुदाई से ये मिट्टी के कुछ धूरे टाइप के, मतलब स्पिंडल्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग सूत काटा करते थे, यानी कि सूत से ये लोग धागे को निकाला करते थे। और इस सूत का यूज ये लोग कपड़े बुनने में, पहनने के लिए कपड़े बुनने में, ये जो कपड़े पहनते थे वो कॉटन और वूल के बने होते थे, यानी कि ये लोग कॉटन और वूल के कपड़े को पहना करते थे। यहाँ डिस्कवरी में, यानी कि खोज में, कुछ बटन्स और नीडल्स भी मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये लोग कपड़े की सिलाई भी किया करते थे, कपड़े को सिलते थे। नेक्स्ट, ट्रेड। हड़प्पन्स जो थे उनकी अपने पड़ोसी सिविलाइजेशंस के लोगों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे, रिलेशन थे। उनके पास एक बहुत ही फ्लोरिश्ड इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड था। हड़प्पा के जो क्षेत्र थे उसके बाहर जो चीजें पाई गई है उसमें हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स और जो इंटरनल में जो चीजें मिली है उसमें बहुत सारी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स या फॉरेन चीजें प्राप्त हुई है, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग व्यापार के लिए बाहर भी जाते थे, यानी कि बाहर से भी ये लोग व्यापार किया करते थे। सिल्वर, टीन, गोल्ड, कॉपर और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स को ये बाहर से लाते थे। फारस या कह सकते हैं पर्सिया, जो अभी प्रेजेंट में ईरान है, मेसोपोटामिया जो अभी प्रेजेंट में इराक है, अफगानिस्तान और ओमान से ये लोग इन चीजों को इंपोर्ट किया करते थे। हड़प्पा सिटीज में, मेसोपोटामिया में कुछ सिलिंड्रिकल सील्स की खोज हुई और जो ओल्ड मेसोपोटामिया के जो सिटीज हैं वहां से हड़प्पन सील्स और जो मिले हैं उससे ये पता चलता है कि इनका व्यापारिक संबंध जो है, यानी कि ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो मेसोपोटामिया के साथ थे। गोल्ड जो प्रेजेंट में कर्नाटक और जो प्रेजेंट में गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से गोल्ड वगैरह कुछ मिला है, जो
वहाँ से प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये लोग इस जगह से भी व्यापार किया करते थे। लोथल में एक डॉकयार्ड के मिलने का भी पता चला है, जिससे ये लोग ओवरसीज ट्रेड किया करते थे। यानी कि डॉकयार्ड के थ्रू, यानी बंदरगाह जो था उससे ये लोग बाहर जा करके भी और अपने व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी वो भारत में खोजी जाने वाली लेखन की का प्रारंभिक रूप थी। यह जो स्क्रिप्ट है वो अलग अलग तरह के सील्स पर ये मिली है, जो इंडोज वैली के कई प्लेसेस पर मिली है। एक वहाँ पे पिक्चोग्राफ स्क्रिप्ट भी होती थी उस समय, जिसमें किसी भी वर्ड्स को दिखाने के लिए ये लोग पिक्चर्स जैसे साइंस का, पिक्चर्स लाइक साइंस का ये लोग यूज करते थे पिक्चर के रूप में। और अभी भी हड़प्पा स्क्रिप्ट का डेसिफर्ड जो है वो नहीं हुआ है, यानी कि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और ये जो स्क्रिप्ट था वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। हड़प्पन सिटीज इन गुजरात। गुजरात के हड़प्पन सिटीज को हम देखें तो इसमें सबसे पहला है गोलाधारू। कच्छ रीजन में न्यूली एक्सकेवेटेड साइट गोलाधारू है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से पता चल रहा है कि सेल, फेंस तथा कॉपर के आर्टिकल्स यहां बनाए जाते थे। इस साइट से फिनिश्ड तथा अनफिनिश्ड बैंगल्स भी मिली हैं, चूड़ियां भी मिली हैं। सेटलमेंट्स जो थे, बस्ती जो थे, जो वहाँ के गांव जो थे, वहाँ पे एक ओपन क्षेत्र होता था, ओपन एरिया होता था, जहाँ पे ये लोग अपने पब्लिक सेरेमनीज को किया करते थे। जो भी आयोजन होता था, जो भी महोत्सव, उत्सव वगैरह होता था, तो ये लोग उसी एरिया में किया करते थे। इस साइट से एक बहुत ही अलग सील पाया गया है, मुहर पाई गई है, जो एक बॉक्स की तरह खोखले आकार की है। नेक्स्ट, लोथल। यह शहर एक कोस्टल साइट है। यह गुजरात के खंभात की खाड़ी के करीब भोगवा तथा साबरमती नदी के बीच स्थित है। चूंकि लोथल एक बंदरगाह शहर था, इसलिए इसमें सेमी प्रीशियस रॉ मटेरियल्स आसानी से मिल जाते थे। लोथल सेल्स, मेटल्स तथा स्टोन्स की वस्तुओं को बनाने का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। साइटाडेल एरिया में बड़ा गोदाम, या जिसे हम वेयर हाउस भी कहते हैं, ये मिला है, जिसका यूज गुड्स को स्टोर करने के लिए किया जाता था। ये लोग सामान को वहां स्टोर करते थे। इस वेयर हाउस में कई सील्स तथा सीलिंग्स को प्राप्त किया गया है। लोअर टाउन सेल्स वर्कर्स तथा कॉपर स्मिथ का वर्कशॉप था। यहाँ का इंपॉर्टेंट ब्रिक स्ट्रक्चर लोथल का डॉकयार्ड है, जहाँ गुड्स को लोड तथा अनलोड किया जाता था, जिससे यह पता चलता है कि यह लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो प्लेस था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। नेक्स्ट, धोलावीरा। यह सिटी रन ऑफ कच्छ में खादिर आइलैंड में स्थित है। इसे हम स्थानीय रूप से वहाँ का जो लोकल ये है वो कोटाडा के नाम से जाना जाता है। साइज के अनुसार यह भारत की सबसे बड़ी सेटलमेंट्स में से एक है तथा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 5 लार्ज साइट्स में से
ये एक है। हड़प्पा सिटी के अन्य शहरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, जबकि धोलावीरा 3 भाग में डिवाइड था, एक साइटाडेल, एक मिडल टाउन और एक लोअर टाउन। प्रत्येक भाग बड़े पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था और इसके बड़े दरवाजे भी थे। साइटाडेल के नॉर्थ में पब्लिक सेरेमनीज के लिए एक बड़ा ओपन एरिया था। धोलावीरा कॉपर वर्किंग तथा बीड वर्किंग एरिया का प्रमाण है। यहां बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट तथा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन बोर्ड यहां से मिला है, जिसमें एक बड़ा इंक्रिप्शन शिलालेख जो कि 10 लेटर्स का बना हुआ है। यहाँ के जो भी लोग थे, जो निवासी थे, रिजर्वायर तथा डैम में वाटर कंजर्वेशन के आर्ट को सीख लिया था। इसकी कला उन्होंने विकसित कर ली थी। इसके बाद डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, इस सभ्यता का पतन, इस सभ्यता का अंत। यह सभ्यता लगभग 1.5 मिलेनिया तक चली। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इसका पतन, इसका जो डिक्लाइनेशन हुआ वो 1500 BC से शुरू हो। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी ऐसे कारणों की तलाश कर रहे हैं कि क्या कारण था जिससे ये सभ्यता डिक्लाइन हो गई, इस सभ्यता का अंत हो गया। और इस सभ्यता के पतन को एक्सप्लेन करने के लिए वो लोग इसकी खोज कर रहे हैं। इसमें से कुछ व्यूज को हम भी देखें, जिससे पता चलता है कि हो सकता है कि इस कारण इस सभ्यता का डिक्लाइन हो गया हो, जिसमें डेवास्टेशन कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं जैसे आई, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स, या फिर कुछ नदियों का मार्ग बदलना, ये भी एक हो सकता है जिससे कि इन लोगों का पतन होने लगा। इसके बाद से हो सकता है कि फ्लड वगैरह आ गया हो और जिसके कारण इन लोगों का धीरे धीरे पतन होने लगा, या ये लोग इस एक जगह से को छोड़ करके और दूसरे जगह जाकर के और सेटल हो गए। कुछ स्कॉलर्स ने यह महसूस किया है कि एडवांस कल्चर के लिए ये लोग क्या हुए, तो दूसरे जगह जाकर के ये लोग सेटल हो गए, जिससे कि इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। दूसरे कुछ ग्रुप्स का मानना है कि क्लाइमेट कंडीशंस के चेंज होने के कारण भी इनका कुछ एग्रीकल्चरल रिडक्शन हो गया, क्लाइमेट चेंज हुई और ये लोग उसके अनुसार ये लोग खेती नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण इनका डिक्लाइन हो गया। और कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग माइग्रेट कर गए, उस जगह से माइग्रेट कर गए, जिसके कारण इनका पतन हो गया। ओके।